नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आपके लिए आपकी समरी क्लासेस आ गई हैं। आज हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल बी का यूनिट 10 हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। और उस यूनिट का नाम है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यूनिट 10 को कवर करेंगे और यूनिट का नाम क्या है? 10, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो आज ये यूनिट हम लोग कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में हमें क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ना है, चार्ज कार्ड के बारे में पढ़ना है, प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में, को ब्रांडेड कार्ड क्या होते हैं, कॉन्टेक्टलेस कार्ड क्या होते हैं। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा जो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। अ परचेज इज कंप्लीट व्हेन द प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ द परचेज इज पेड विद मनी और चेक। यानी अगर आप किसी भी दुकानदार से, किसी भी शॉपकीपर से, कोई भी शॉपकीपर है और उस शॉपकीपर से अगर कोई भी सामान परचेस करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? परचेस अगर आप करते हैं तो ये परचेस तब कंप्लीट माना जाएगा जब जो भी गुड्स आपने खरीदे हैं, जो भी गुड्स आपने खरीदे हैं, इट्स गुड्स की वैल्यू आप शॉपकीपर को या तो प्राइस, यानी जो भी प्राइस है उसकी वैल्यू या तो आप काय में देंगे, मनी में देंगे दोस्तों, या आप किस में देंगे? चेक में दे देंगे। जब उसको इसकी प्राइस मिल जाएगी देन आपका परचेस कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा हम लोग यूज करते आए हैं। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आर वैल्यूड इन टर्म ऑफ मनी। जो भी आप गुड्स खरीद रहे हैं या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू काय में होती है? मनी में। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और प्राइस एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सो मनी का हम यूज करते हैं। Similar to check, there are other money like instrument which perform one or many of money functions। यानी जैसे चेक होता है वैसे ही अगर अगर हम बात करें कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मनी के फंक्शंस को परफॉर्म कर दे, है ना, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डिपॉजिट अकाउंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे आपका कोई डिपॉजिट अकाउंट होता है तो वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी आप के अकाउंट में जब भी आप डिपॉजिट करोगे, जैसे 1,000 है तो 1,000 और बढ़ा दोगे, तब 1,000 और बढ़ा दोगे, तब 1,000 और बढ़ा दोगे, तो ये आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं? स्टोर। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें इन रीसेंट ईयर, अभी हाल ही के कुछ जो समय साल हुए हैं, हाउ एवर अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट हैज टेकन द सेंटर स्टेज ऑफ बैंकिंग। तो और भी तरीके के पेमेंट हैं जो कि आज बैंकिंग का जो सेंटर स्टेज है वो बन गया है, और उस पेमेंट को हम नाम देते हैं क्रेडिट कार्ड। क्या नाम देते हैं दोस्तों? क्रेडिट कार्ड। वो एक नया पेमेंट का तरीका क्रेडिट कार्ड है। और क्रेडिट कार्ड परफॉर्म द रोल ऑफ मनी। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो मनी का रोल परफॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में इसके बारे में कहें, क्रेडिट कार्ड कैन बी लाइक मनी यूज टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन एज अ मींस ऑफ पेमेंट। तो क्रेडिट कार्ड मनी की तरह काम करता है और आप क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने के लिए। तो जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, आपको वीजा कार्ड देखने को मिलता है, मास्टर कार्ड देखने को मिलता है, यानी जो कार्ड बड़े कार्ड इशूअर हैं वो वीजा और मास्टर कार्ड हैं, और इनके द्वारा कार्ड इशू किए जाते हैं बैंक के लिए। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार के कार्ड इनके द्वारा जारी किए जाते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरी कार्ड और दूसरा होता है को ब्रांडेड कार्ड। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है पूरा अधिकार बैंक का होगा, यानी इशूड एज स्टैंड अलोन कार्ड बाय द बैंक लाइक सिल्वर, क्लासिक, गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो उस पर सिर्फ आपको बैंक का नाम ही दिखेगा क्योंकि प्रोप्राइटरी उस पर किसकी है? बैंक की। बट जो को ब्रांडेड कार्ड होगा वहां पे टाई अप आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? टाई अप। और ये टाई अप किसके बीच में दिखेगा? देखिए, प्रोप्राइटरी कार्ड जो होंगे उस पे बैंक का नाम आपको दिखेगा और कार्ड इशूअर का किसका नाम दिखेगा? कार्ड इशूअर का नाम आपको दिखेगा। और वही जो को ब्रांडेड कार्ड होंगे वहां पर बैंक का जिसके साथ टाई अप होगा, बैंक का जैसे मान लीजिए इंडियन ऑयल के साथ, किसके साथ? इंडियन ऑयल के साथ क्या है? टाई अप है। तो ये दोनों को ब्रांडेड होंगे और वहां पर कार्ड इशूअर का नाम भी होगा। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि को ब्रांडेड कार्ड क्या होता है और प्रोप्राइटरी कार्ड क्या होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अ क्रेडिट कार्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए क्रेडिट कार्ड कैसा इंस्ट्रूमेंट है तो आप टिक लगा देंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इशूड बाय द बैंक विद प्रीसेट क्रेडिट लिमिट। तो
ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बैंक जारी करता है कस्टमर्स के लिए, और उनको प्री सेट क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की जाती है जो कि हेल्प करती है, यानी आपको या हमको, हेल्प यू मेक कैशलेस ट्रांजेक्शन, यानी आप और हम कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो द कार्ड इशूअर डिटरमाइंस द क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन योर क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री एंड योर इनकम। ठीक है दोस्तों, तो जो क्रेडिट लिमिट है वो किस आधार पे आपको प्रोवाइड की जाएगी? क्रेडिट लिमिट आपको प्रोवाइड की जाती है आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पे, आपकी प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पे, और आपकी इनकम के आधार पे। ठीक है दोस्तों, अ क्रेडिट कार्ड इज अ थिन प्लास्टिक कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक थिन प्लास्टिक कार्ड होता है और उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन सच एज सिग्नेचर और पिक्चर, ऑथोराइज पर्सन का नाम ऑन इट, इस पर लिखा होता है, टू चार्ज परचेजेस और सर्विसेज टू द अकाउंट चार्जेस फॉर विच विल बी बिल्ड पीरियडिकली। तो जो भी आप इस कार्ड को यूज करके चार्जेस पे करेंगे, वो चार्जेस आपको जब पे करने होंगे तो वो आपको बिल के फॉर्म में मिलते हैं दोस्तों, और ये बिल एक निश्चित समय अंतराल के बाद बनता है, जनरेट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियडिकली। ठीक है दोस्तों, एक निश्चित पीरियड के बाद। चलिए, तो द कंसेप्ट बिहाइंड क्रेडिट कार्ड, अब जो कंसेप्ट जो क्रेडिट कार्ड काम करता है वो किस कंसेप्ट पे काम करता है? बाय नाउ पे लेटर, यानी अभी आप परचेस करिए और भुगतान आप बाद में करिए। ठीक है दोस्तों, सो द फर्स्ट यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड दैट कुड बी यूज्ड एट वैरायटी ऑफ स्टोर और बिजनेस was introduced by Diners Club Inc. in 1950। तो जो पहला यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड है जो यूज किया गया वैरायटी ऑफ स्टोर्स पर और बिजनेस पर, उसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? डाइनर्स क्लब ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। अनदर मेजर यूनिवर्सल कार्ड, डोंट लीव होम विदाउट इट, was established in 1958 by American Express Company। सो दूसरा वाला जो कार्ड आया वो 1958 में आया अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा, और इन्होंने एक पंचलाइन दी, डोंट लीव इट एट होम, है ना, डोंट लीव होम विदाउट इट, है ना, सॉरी। चलिए, तो द फर्स्ट नेशनल बैंक प्लान, अब जो पहला नेशनल बैंक था उसने प्लान किया, was बैंक एमरी कार्ड। ठीक है दोस्तों, विच was started on स्टेट वाइड बेसिस 1959 बाय द बैंक ऑफ अमेरिका इन कैलिफोर्निया, और इसी का नाम 1976 में क्या पड़ गया? वीजा। क्या पड़ गया दोस्तों? वीजा। सो आपको वीजा के कार्ड भी देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट नेशनल बैंक वीजा ने उतार दिया, और अदर मेजर बैंक कार्ड फॉलोड इंक्लूडिंग मास्टर कार्ड, फॉर्मली मास्टर चार्ज। तो अब जो आपने पहले, सबसे पहले डाइनर्स आया, ठीक है, फिर डाइनर्स के बाद बैंक ऑफ अमेरिका आया, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका, और उसके बाद इसी का नाम क्या हो गया? वीजा हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर मास्टर कार्ड आया, तो मास्टर कार्ड तो आया, लेकिन मास्टर कार्ड पहले क्या कहलाता था? मास्टर चार्ज, मास्टर चार्ज कहलाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अब भारत का भी सिनेरियो डिस्कस कर लें, भारत में क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट कैसे आया। तो सिटी बैंक और एचएसबीसी यानी हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये पायोनीर हैं इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट के, जिन्होंने 1980 में कार्ड सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया। और जब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये शुरुआती दौर में क्रेडिट कार्ड को लेके आने वाले बैंक थे, जो कि किसके बाद आए थे? बैंक ऑफ इंडिया के। तो अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वर द अर्ली स्टार्टर, फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको फॉलो बैंक ऑफ इंडिया, जिसको फॉलो किसने किया? बैंक ऑफ इंडिया ने। तो टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, सबसे पहले प्रोप्राइटरी फॉर्मेट, द बैंक इशू द कार्ड इन डिफरेंट ब्रांड नेम लाइक क्लासिक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनम, है ना, ये नाम से आपको कार्ड जारी करता है बैंक। क्रेडिट लिमिट, कैश विड्रॉल लिमिट एंड अदर जो फैसिलिटीज विल बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कार्ड। ठीक है दोस्तों, द को ब्रांडेड फॉर्मेट की बात करें, बैंक टाई अप विद सर्विस प्रोवाइडर, बैंक को ब्रांडेड में क्या करता है? टाई अप कर लेता है अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, जैसे होटल्स के साथ करता है, ऑयल कंपनीज के साथ, एयरलाइंस के साथ, है ना, एंड ऑफर द कार्ड एज अ को ब्रांडेड प्रोडक्ट विद द ब्रांड नेम ऑफ द टाई अप कंपनी ऑल्सो एम्बोस्ड इन द कार्ड। ठीक है दोस्तों, उस कंपनी का नाम भी उस कार्ड पे लिखा रहता है। अगर आप देखना चाहें तो दोनों कार्ड मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। सबसे पहला जो कार्ड है उसमें सिर्फ बैंक का नाम है और जारी करने वाली कंपनी का नाम है,
और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस कार्ड की अगर हम बात करें तो ये प्रोप्राइटरी कार्ड है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो इंडियन ऑयल और एचडीएफसी का टाई अप है। और इसी को कहा जाता है को ब्रांडेड कार्ड। क्या कहा जाता है दोस्तों? को ब्रांडेड कार्ड। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप और हम एनपीसीआई कहते हैं, रिटेल पेमेंट के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ऑपरेट करता है रिटेल पेमेंट सिस्टम को या सेटलमेंट सिस्टम को भारत में। और इनिशिएटिव, इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये किसका इनिशिएटिव है? एनपीसीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का, ठीक है दोस्तों। तो एनपीसीआई को स्टैब्लिश किया गया है पीएसएस एक्ट के तहत। कौन से एक्ट के तहत? पीएसएस एक्ट 2007 के तहत, यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो रूपे, जो आपका एक नया कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, जो भारत का पेमेंट गेटवे है। अ न्यू कार्ड पेमेंट स्कीम लॉन्च बाय एनपीसीआई बीन कंसीव द fulfill RBI's vision to offer domestic open loop multilateral system will be allowed in India, Indian banks and financial institutions in India to participate in electronic payment। यानी एनपीसीआई, ऐसे समझिए, एनपीसीआई क्या लेके आया भारत में? रूपे कार्ड। क्या लेके आया? रूपे कार्ड। और ये किसका विजन था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि भारत में भारत का पेमेंट, इंडिया का पेमेंट गेटवे भी होना चाहिए। इंडिया का पेमेंट गेटवे हो जो कि कैसा हो? ओपन लूप हो, मल्टीलिटरल हो, है ना, डोमेस्टिक हो, और ट्रांजेक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म कर पाए। सो एनपीसीआई ऑफर रूपे क्रेडिट कार्ड, है ना। एनपीसीआई ने भी क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। और रूपे डेबिट कार्ड ऑलरेडी मार्केट में था। रूपे प्रीपेड कार्ड भी अवेलेबल हैं और रूपे ग्लोबल कार्ड भी अवेलेबल है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनपीसीआई इनमें से कौन से रुपे कार्ड मार्केट में अवेलेबल कराता है? तो आपको रुपे क्रेडिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, रुपे प्रीपेड कार्ड और रुपे ग्लोबल कार्ड, ये 4 कार्ड आरबीआई सॉरी एनपीसीआई अवेलेबल कराता है। अब रुपे क्रेडिट कार्ड के अंदर भी 3 प्रकार के कार्ड आपको देखने को मिलते हैं: रुपे सिलेक्ट, रुपे प्लेटिनम, रुपे क्लासिक, ठीक है। अब आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा रुपे क्रेडिट कार्ड मार्केट में नहीं है। अब उसमें मान लीजिए उसने लिख दिया रुपे सिल्वर। क्या लिख दिया? रुपे सिल्वर। तो अब आप क्या समझेंगे? यार सिल्वर कार्ड तो आते ही है, क्रेडिट कार्ड ये हो सकता है ना। और आप इनमें से सिलेक्ट को एलिमिनेट कर देंगे। जबकि याद रखिएगा सिल्वर और टाइटेनियम, टाइटेनियम, ये 2 कार्ड नहीं आते हैं, ठीक, याद रखिएगा। रुपे सिलेक्ट आता है, रुपे प्लेटिनम आता है, रुपे क्लासिक आता है, और ना ही रुपे गोल्ड आता है, ठीक। गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम नहीं आते, सिर्फ एक आता प्लेटिनम, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भूलना नहीं है कोई भी चीज। अब भारत क्यूआर भी किसका कंसेप्ट है? एनपीसीआई का। अ क्यूआर कोड कंसिस्ट ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स अरेंज इन स्क्वायर ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक स्क्वायर्स होते हैं, उसी को हम क्यूआर कोड कहते हैं। तो विच कैन बी रीड बाय एन इमेजिंग डिवाइस, जैसे कैमरा या क्यूआर कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मर्चेंट। अगर मेरी दुकान पर क्यूआर लगा है तो वो मेरी दुकान की जानकारी रखता है और वो मर्चेंट की इंफॉर्मेशन रखेगा। तो इट इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। ये भी एनपीसीआई के द्वारा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत क्यूआर किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो याद रखिएगा सबसे पहले एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आपको नाम याद होना चाहिए मास्टर कार्ड का, और फिर आपको नाम याद होना चाहिए वीजा का, ठीक है दोस्तों। इन तीनों का, यानी एनपीसीआई प्लस वीजा प्लस मास्टर कार्ड प्लस मास्टर कार्ड प्लस मास्टर कार्ड, ठीक है दोस्तों। बेस्ड ऑन पेमेंट सिस्टम वाज लॉन्च इन सितंबर 2016, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। द मनी ट्रांसफर थ्रू भारत क्यूआर इज रिसीव डायरेक्टली इन द यूजर्स लिंक बैंक अकाउंट यूजिंग आईएमपीएस। तो जब भी आप भारत क्यूआर के थ्रू पेमेंट करेंगे, ठीक है, भारत क्यूआर के थ्रू क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, तो वो आईएमपीएस का यूज करके सीधे उस मर्चेंट के बैंक अकाउंट में चला जाएगा जो उससे लिंक होगा। तो इट प्रोवाइड्स अ कॉमन इंटरफेस बिटवीन रुपे, मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड अपोज टू अदर सच इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी सिस्टम। भारत क्यूआर इज सपोर्टेड ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड आईओएस डिवाइस, दोनों ही जगह सपोर्ट करता है। क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्टीज। जब भी क्यूआर कोड पेमेंट की बात आएगी भारत क्यूआर की,
तो वहां पे सबसे पहले एक्वायरर होगा, मर्चेंट ऑन बोर्डिंग, मर्चेंट मैनेजमेंट एंड मोबाइल ऐप सोल्यूशन, एक्वायरर बताएगा। फिर होगा इशूअर, कंज्यूमर ऑन बोर्डिंग एंड कंज्यूमर मोबाइल ऐप सॉल्यूशन। फिर होगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंजन, जिसे एनपीसीआई कहते हैं, एंड ट्रांजैक्शन रूटिंग इंजन। तो सब लास्ट वाला काम कौन देखता है? एनपीसीआई ही देखता है। भारत क्यूआर कोड से अगर ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो क्या क्या फीचर मिलता है? सबसे पहले तो लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिमोट मैनेजमेंट ऑफ मर्चेंट एंड कस्टमर, रिमोट का मतलब है आसानी से, ठीक है, कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड है, पुश बेस्ड ट्रांजेक्शन है, नो नीड टू स्टोर एनी चार्ज स्लिप कॉपी बाय मर्चेंट, इंस्टेंट पेमेंट नोटिफिकेशन टू मर्चेंट एंड कंज्यूमर, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इज अवेलेबल इन द ऐप, और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कार्ड डिटेल्स बाय कंज्यूमर टू मर्चेंट, ठीक है, तो आपको कोई कार्ड डिटेल पेमेंट की नहीं बतानी पड़ेगी। अब साइलेंट फीचर की बात करें, क्रेडिट कार्ड में जो साइलेंट फीचर होते हैं, क्रेडिट कार्ड आर एक्सेप्टेड ग्लोबली, जो क्रेडिट कार्ड है अब एक ही देश में नहीं, सभी जगह पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। देयर एफिलिएशन विद वीजा एंड मास्टर कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड इशूड विद लिमिट ऑफ यूजेस कॉल्ड, है ना, जब भी जो भी क्रेडिट कार्ड आप जितना यूज करेंगे, जितना अमाउंट पे कर सकते हैं मैक्सिमम, उसे क्या कहा जाता है? कार्ड लिमिट। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्ड लिमिट कहा जाता है, विच फिक्स द अपर लिमिट अप टू विच द कार्ड कैन बी यूज्ड। तो कार्ड लिमिट वो लिमिट होगी जो अपर लिमिट होगी जितना की कार्ड आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड हैव आ रेगुलर बिलिंग साइकिल, क्रेडिट कार्ड में एक रेगुलर बिलिंग साइकिल होती है, और उसी आधार पे बिल डेट और ड्यू डेट होती है पेमेंट की, और ये डिसाइड किया जाता है बिलिंग डेट को, ठीक है। द पीरियड आफ्टर विच पेमेंट टू बी मेड आफ्टर द बिलिंग डेट इज कॉल्ड द फ्री क्रेडिट पीरियड, ठीक। तो आपको जो निश्चित समय बचता है जिसके बाद आप, जैसे आज आपने परचेस किया और जितने समय के बाद आपको पेमेंट करना है, तो इसे कहते हैं फ्री क्रेडिट पीरियड, ठीक है दोस्तों। टू इंड्यूस यूजेस ऑफ कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड अवार्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ यूजेस, अगर आप जैसे आप यूज कर रहे हैं, कितना अमाउंट कर रहे हैं, तो उस आधार पर रिवॉर्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है। रिवॉर्ड के साथ साथ आपको अवार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स वेरी फ्रॉम डिफरेंट क्लास, लाइक सिल्वर, सिल्वर कार्ड पे अलग रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, गोल्ड कार्ड पे अलग मिलेंगे, प्लेटिनम पे अलग, टाइटेनियम पे अलग। तो अनदर प्रमोशनल कंसेप्ट इज नाउ फॉर यूजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड, कंसेप्ट ऑफ कैशबैक ऑफर। क्रेडिट कार्ड पे एक नया प्रमोशनल ऑफर चलता है जिसका नाम है कैशबैक ऑफर। आजकल बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कैशबैक ऑफर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पर। सो दिस incentivization is offered from 2% to 10% and adjust in the payment, ठीक है दोस्तों। 2 से 10% का इंसेंटिवाइजेशन अवेलेबल कराया जाता है, जो कि आपको एडजस्ट किया जाता है पेमेंट में। कैशबैक ऑफर ऑलवेज कम्स विद अ कैप ऑन द टोटल अमाउंट, कैशबैक ऑफर हमेशा जो भी टोटल अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो द पेमेंट ऑफ यूजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड, द क्रेडिट पीरियड एंड ऑन द ड्यू डेट कैन बी पेड इन डिफरेंट वे, ठीक है दोस्तों। तो द पेमेंट कैन मेड इन फुल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, तो आपको एक ड्यू डेट दी जाती है, उस ड्यू डेट को आपको अपना बिल पेमेंट करना होता है, तो आप या तो उस डेट पे पेमेंट कर दो या उसके पहले पेमेंट कर दो। अल्टरनेटिवली अ मिनिमम ऑफ 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैन बी पेड एवरी मंथ ऑन ड्यू डेट। अब देखो, या तो आप ड्यू डेट पे फुल पेमेंट कर दोगे, क्या कर दोगे? फुल पेमेंट कर दोगे, है ना, फुल पेमेंट। और अगर क्रेडिट कार्ड को पढ़ेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि आपको फुल पेमेंट ही करनी चाहिए। बट कभी कभी हमारे पास फंड नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं? मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं, मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं। और जब मिनिमम ड्यू की बात आती है तो वो कितना होता है? 10%, ठीक है दोस्तों। तो द थर्ड ऑप्शन फॉर पेमेंट इज टू कन्वर्ट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इनटू ईएमआई। आपके पास तीसरा क्या है कि आप लोन के तौर पर रीपेमेंट या ईएमआई के तौर पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला तो आप फुल पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा आप मिनिमम ड्यू पेमेंट कर सकते हैं, तीसरा आप ईएमआई में अपने एक्सपेंसेस को क्या कर दीजिए? कन्वर्ट कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड में आपको ये एक लाभ मिलता है। तो चार्जेस फॉर लेट पेमेंट बियॉन्ड द ड्यू डेट इज कलेक्टेड एज अ लेट फीस।
अगर आप ड्यू डेट पर अपना पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस चार्ज होगी, जो कि 200 रुपए से 500 रुपए अलग अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग रखी गई है। कार्ड आर इशूड विद फोटोज ऑल्सो एज एड ऑन फीचर। आजकल कुछ क्रेडिट कार्ड आपकी फोटो के साथ भी जारी किए जाते हैं और ये क्या कहलाता है, एड ऑन फीचर कहलाता है। तो लाइबिलिटी फॉर द कार्ड होल्डर, अगर मान लीजिए किसी कार्ड होल्डर के पास कार्ड है, कार्ड होल्डर के पास कार्ड है और वो कार्ड क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, खो जाता है, मिस हो जाता है या खो जाता है, तो आपकी लाइबिलिटी क्या है? तो आपकी लाइबिलिटी एक कार्ड पे लगभग 1000 रुपए की है। कितने रुपए की है? 1000 रुपए की है। ठीक है दोस्तों। फॉर ऑनलाइन परचेज यूजिंग क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है, अमेजॉन पे ऑफर चल रहा है, मिंत्रा पे ऑफर चल रहा है, एडिशनल पासवर्ड प्रोटेक्शन जस्ट लाइक पिन एंड एटीएम ट्रांजेक्शन कैन बी सिक्योर्ड। तो आपको एडिशनल प्रोटेक्शन यूज करनी पड़ेगी, जैसे पिन और एटीएम ट्रांजेक्शन कैन बी सिक्योर, जिससे क्या हो जाता है, आपका ट्रांजेक्शन सिक्योर हो जाता है विद स्पेशल सिक्योरिटी फीचर सच एज वेरीफाइड बाय वीजा, मास्टर कार्ड, सिक्योर कोड एक्सेट्रा। तो आपने जब जैसे आईआरसीटीसी पे पेमेंट किया होगा, तो जब आप अपना सब पिन मिन सब डाल देते हैं तो वहां पे वो लिख के आता है ना कि वेरीफाइड बाय वीजा। अगर वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड सिक्योर है, ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। तो द अबव प्रोसीजर्स इज मैंडेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये प्रोसीजर्स किसने मैंडेटरी कर दी हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं, है ना, जिसकी लिमिट 1 लाख से 10 लाख रुपए तक होती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कौन सा कार्ड आपको ऑफर किया गया है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड इशूइंग प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस ऐसे हैं जो इशू पैदा करते हैं? तो इशू मतलब कैसे इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस: ऑब्टेनिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट, प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, आप उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, एनालाइजिंग एंड अराइविंग द क्रेडिट स्कोर, अब आपका क्रेडिट स्कोर को एनालाइज किया जाएगा, फिर डिसीजन लिया जाएगा कि आपके लिए कौन सा कार्ड इशू किया जाए। इशू द कार्ड एंड पिन मेलर, आपको कार्ड इशू कर दिया जाएगा, बाय पोस्ट आपके पास आएगा और आपको पिन मेलर से पिन मेल कर दिया जाएगा। डिस्पैच आपका कार्ड हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट मिल जाएगी, कार्ड आप ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब चार्जेस क्या होते हैं? आपको फाइनेंस चार्जेस देने होते हैं, जैसे ना ईयरली फीस है, कुछ फ्री होते हैं, मिनिमम अमाउंट ड्यू आपको पे करना होता है, मिनिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलता है। ठीक है। एनालाइज्ड परसेंटेज रेट एपीआर और अदर चार्जेस और पेनल्टीज जो भी आपको लगेंगे, ये इतने प्रकार के चार्जेस आपको दिखते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है कि किसी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, तो सबसे पहले कम से कम उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, कंप्लायंसेस ऑफ केवाईसी फॉलो होनी चाहिए, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, उसकी गुड क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन आया था शायद मई 2023 में, मई 2023 में क्वेश्चन आया था कि क्या माइनर के लिए क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा सकता है? तो आंसर समझ लीजिए कि एटलीस्ट 18 साल की उम्र होनी चाहिए। प्रीपेड कार्ड क्या होता है? प्रीपेड कार्ड हैव रेडिकली चेंज द वे ऑफ इंडिविजुअल टू पे फॉर देयर परचेज ऑन डेली बेसिस। तो अब आपको डेली बेसिस पे करने के लिए कैश की जरूरत नहीं होगी, आप अपने प्रीपेड कार्ड में उतना अमाउंट क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोड। ठीक है दोस्तों। तो मोस्ट इंडिविजुअल टेंड टू पे बाय यूजिंग देयर कार्ड रादर देन कैश। ठीक है दोस्तों। प्रीपेड कार्ड आर वेरी सिमिलर टू डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड सिमिलर डेबिट कार्ड का होता है, बस ये होता है कि जो डेबिट कार्ड होता है वो आपके अकाउंट से कनेक्ट होता है। किससे? अकाउंट से। तो जो भी आप यहाँ से परचेजिंग करेंगे अकाउंट से कटेगा, यहाँ पे आपको अपने अकाउंट से कैश को ऐड करना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, एनपीसीआई ऑफर रुपे प्रीपेड कार्ड ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स, दे आर गिफ्ट कार्ड, पेरोल कार्ड, स्टूडेंट कार्ड और वर्चुअल कार्ड। ये 4 प्रकार के कार्ड लॉन्च किए हैं किसने? एनपीसीआई ने, जो एनपीसीआई अलग अलग तरीके से ऑफर करता है। अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसे आप पीपीआई कहते हैं, अगर हम पीपीआई की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने है क्लोज सिस्टम पीपीआई। और क्लोज सिस्टम पीपीआई क्या होते हैं समझिएगा कि these PPIs are issued by an entity for facilitating the purchase of goods and services from the entity only and do not permit cash withdrawal। सिंपल सी बात है, ये कार्ड जो भी एंटिटी जारी करेगी, मान लो ए एंटिटी ने जारी किया कोई कार्ड,
ठीक है। तो आपने अगर इस कार्ड को खरीदा है जो कि क्लोज सिस्टम पीपीआई, तो इस कार्ड का प्रयोग आप इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे करेंगे, इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे करेंगे, और वहां से ही आप सर्विस को परचेस करेंगे या प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। ठीक है। और यहां से इस कार्ड से आप कैश नहीं निकाल सकते। जैसे गिफ्ट कार्ड होता, आपने गिफ्ट वाउचर देखे होंगे ना, या कूपन्स होते हैं, तो आपको उन्हीं के, जिस एंटिटी के द्वारा इसको इशू किया जाएगा, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर इसको यूज करना होगा। दूसरा होता है सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई। दीज पीपीआई आर यूज्ड फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, रेमिटेंस फैसिलिटी एक्सेट्रा। जैसे आपने देखा होगा पेटीएम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पेटीएम, गूगल पे, पेजैप, एसबीआई यूनो, आप इसको दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यूज कर सकते हैं। और ओपन सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्या है? द पीपीआई आर इशूड ओनली द बैंक एंड इन पीपीआई को सिर्फ बैंक ही जारी करेंगे। आर यूज्ड एट एनी मर्चेंट फॉर परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं सामान को, है ना, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, रेमिटेंस फैसिलिटी एंड डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। चलिए, issuance loading and reloading PPIs. तो PPI issuer shall ensure no interest is payable on PPI balance, यानी जब भी आप PPI में पैसा रखेंगे, जैसे आपने पेटीएम में पैसा रखा, तो इस पे आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा इनके वॉलेट में अगर पैसा रखेंगे। कैश लोडिंग PPI shall be limited to ₹50,000। अगर आप कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको कैश लोड करना है तो मैक्सिमम आप 50,000 रुपए तक ही लोड कर पाएंगे हर मंथ। ठीक है। PPI may be issued as card, wallet and any such form instrument। तो PPI आपके लिए कार्ड भी इशू करते हैं, वॉलेट भी इशू करते हैं। ठीक है दोस्तों। Issuer shall enable the facility of cross border outward transactions। तो जो issuers हैं वो क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन्स की भी फैसिलिटी देते हैं। और यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो जो ओनली ऑन द एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट, यहाँ ये तभी फैसिलिटी मिलेगी जब आप ऐसी कोई रिक्वेस्ट करेंगे पीपीआई होल्डर, है ना, एंड अप्लाई एज पर द ट्रांजेक्शन लिमिट एक्सीडिंग ₹10,000 वाइल पर मंथ लिमिट सेल नॉट एक्सीड द ₹50,000 फॉर सच क्रॉस बॉर्डर। तो आप 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो भी। डेबिट कार्ड क्या होता है? The characteristic of debit card differ vastly from the credit card, because credit card क्या कहता है? buy now pay later, but debit card कहता है buy now pay now। debit card क्या कहता है? buy now pay now। credit card कहता है buy now pay later। So the important aspects of debit card is that the point of purchase itself, the payment made directly from their account balance। यानी अगर आप इसका यूज करके कुछ भी परचेस करते हैं तो इमीडिएट वो पैसा आपके अकाउंट से कटेगा जिस अकाउंट से ये डेबिट कार्ड जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों। आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है? इन अ बिड टू मेक transaction through debit card and credit card more secure and convenient, the Reserve Bank of India has issued new guidelines that have come into the effect from October 1st, 2020. So what is the guideline? All new credit and debit card issued by the bank, जो भी नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड बैंक इशू कर रहा है, will be only enable for domestic transaction at ATM and point of sale terminal। दूसरा पॉइंट, ऑल द डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशूअर फ्रॉम नाउ आर अलाउड टू सेट अप ट्रांजेक्शन लिमिट्स। अब आपको ट्रांजेक्शन लिमिट भी सेट करने की अनुमति मिलती है। कार्ड इशूअर नाउ हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट ऑफ द सर्विसेज ऑन देयर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सच एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन NFC बेस्ड। तो ये सब आपको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की कंडीशन में है। अगर आप चाहें तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं, बट करते ही हैं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अगर हम अंतर समझें, डेबिट कार्ड डेली लिमिट ऑन स्पेंड एंड कैश विड्रॉल। ठीक है, आप स्पेंड कर सकते हैं जो भी आपके अकाउंट में उस पैसे से, और आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड मंथली क्रेडिट लिमिट आपको प्रोवाइड की जाती है और मंथली एंड डेली लिमिट ऑन कैश विड्रॉल भी आपको अलाउड की जाती है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड में बोरोड फंड यूज्ड बाय द बैंक, ठीक है, इशूड बाय द बैंक। तो यहाँ पे आप जो भी पैसा यूज करेंगे वो एक प्रकार का बोरोड फंड होगा जो बैंक ने आपको जारी किया है।
money deduct from your bank account, can reap reward, travel point and discount, so help avoid accumulation of debt। ठीक है दोस्तों, help you to build credit, और ये little to no fees है ना, और इंटरेस्ट रेट एंड फीस वेरी, नो इंटरेस्ट चार्ज, यहाँ पे कोई भी आपके एक्सपेंस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो सीधे आपके अकाउंट से कटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, पैसा। तो को ब्रांडिंग आपने पहले ही पढ़ लिया है, को ब्रांडेड कार्ड जो भी होगा वहां पे टू और मोर जो फैसिलिटीज आर कंबाइंड इन अ कार्ड with added benefits. So an airlines or a hotel chain co-branded card is the best example of co-branded card। Co-branded card offer the usual facilities plus some reward from the co-branded entities। For example, अगर आपको किसी एयरलाइन कंपनी का को-ब्रांडेड कार्ड मिला है तो जब भी आप एयरलाइन के लिए ट्रेवल करेंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एयरलाइन की तरफ से दिए जाएंगे, जिससे कि उस कार्ड को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। इसी प्रकार कॉन्टेक्टलेस कार्ड होता है दोस्तों। तो जो कॉन्टेक्टलेस कार्ड होता है उसको आपने देखा होगा, आपको इंसर्ट नहीं करना पड़ता या स्वैप नहीं करना पड़ता, आप टच करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। तो अ कॉन्टेक्टलेस कार्ड इज फास्टर वे टू पे द क्रेडिट और डेबिट कार्ड फॉर परचेजेस अंडर ₹5,000 पार्टिसिपेटिंग स्टोर। ठीक है, 5,000 रुपए तक आप टच करके कर सकते हैं, पहले 2,000 थी लिमिट। तो इंस्टेड ऑफ डिपिंग और स्वैपिंग यू कैन यूज टच एंड पे अप टू द ₹5,000 थ्रू कॉन्टेक्टलेस कार्ड। आपके कार्ड पे अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पे ऐसे निशान बना रहता है, समझ लीजिए कि वही आपका क्या है, पेमेंट है। ठीक है, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कार्ड है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यहाँ पे हमने इस यूनिट को कवर किया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, सबा खैर, गुड नाइट।